गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने लाइंस एंड एंगल्स में आपको ये पॉइंट में से एक साइड का समझाया था आपको। आज आगे से मैं एडजेसेंट एंगल से समझाना स्टार्ट करूँगा। तो उसके पहले राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल को मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। सो व्हाट इज राइट एंगल? राइट एंगल क्या है? तो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। देन एक्यूट एंगल, an angle whose measure is between 0 degree to 90 degree is called an acute angle. As it is obtuse angle means an angle whose measure is between 90 degree to 180 degree is called an obtuse angle. Standard 6 में भी आप ये सीखे थे। Now today we are learning about adjacent angle. Adjacent angle क्या होते हैं? Adjacent मतलब पास पास के ऐसे एंगल। If two angles have a common vertex and a common arc, कॉमन वर्टेक्स मतलब दोनों का वर्टेक्स मतलब जो पॉइंट हो कॉमन हो, एंड कॉमन आर्क मतलब दोनों की एक साइड कॉमन हो और एक पॉइंट मतलब वर्टेक्स कॉमन हो, एंड हैव द नॉन कॉमन आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। सो ऐसे एंगल जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो, तो यू कैन सी इन दिस फिगर ये वर्टेक्स बी दोनों में कॉमन है। दो एंगल कौन से पहले तो आप देख लो, दिस वन एंगल ए बी डी। सो फर्स्ट एंगल इज एंगल ए बी डी एंड सेकंड एंगल इज एंगल डी बी सी। सो दो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो दोनों एडजेसेंट क्यों है? वाई दिस बोथ एंगल्स आर एडजेसेंट? तो अंडरस्टैंड फर्स्ट। सो वन एंगल कॉमन होना चाहिए, सो एंगल बी इज कॉमन इन बोथ, दिस बी कॉमन है दोनों में। देन वन आर्म, आर्म क्या हो गया? तो इसके बीच में यहाँ पे यू कैन सी रे बी डी। सो रे बी डी जो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन है रे बी डी, सो इट इज अ कॉमन आर्म। सो ऐसे जो दो एंगल फॉर्म होते दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, मतलब दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक साइड जो है दोनों में कॉमन होनी चाहिए। सो दिस बोथ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। अंडरस्टैंड? सो हियर एंगल ABD and angle DBC have a common vertex B. They have common arm BD and BA and BC are either side of common arm. BA and BC दूसरे उसके आर्म हैं। सो एंगल ABD एंड एंगल DBC आर एडजेसेंट एंगल। तो ABD एंड DBC दोनों कैसे एंगल हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट लीनियर पेयर। सो व्हाट इज लीनियर पेयर? तो अंडरस्टैंड इट वेरी वेल फर्स्ट। तो पहले मैं आपको समझाऊँ तो पूरा आप कॉन्सेंट्रेशन से समझना। सो लीनियर पेयर क्या है? तो लीनियर पेयर आप अभी तक सीखे नहीं हो, ये स्टैंडर्ड में आप लीनियर पेयर के बारे में जानना है आपको। सो लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। मतलब जैसे कि नॉन कॉमन साइड है, मतलब कॉमन साइड क्या है इसमें? AB इज अ कॉमन साइड, जबकि नॉन कॉमन साइड्स क्या है? नॉन कॉमन साइड्स आर PB, BP एंड BQ। दीज टू आर नॉन कॉमन साइड। तो नॉन कॉमन साइड जो मैंने यहाँ पे बताई ये दोनों हैं, अंडरस्टैंड? एंड कॉमन साइड जो है AB है। तो यहाँ पे ऐसा है, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर, अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल whose नॉन कॉमन साइड्स आर ऑपोजिट रेज। जिसकी नॉन कॉमन साइड है दोनों ऑपोजिट रे होने चाहिए, लाइक सो B to P एंड B to Q, दिस बोथ आर ऑपोजिट रे। तो दोनों ऑपोजिट रे हो गए, मतलब कि एक पूरी ऐसे लाइन बनेगी, कोई भी एंगल के नीचे ऐसी पूरी लाइन एक बनेगी, मतलब इट इज अ लीनियर पेयर। गॉट इट? सो द सम ऑफ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180। द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180। तो आपको ये भी याद रखना है, हमेशा जो लीनियर पेयर होगी दोनों के एंगल का सम जो होगा वो 180 होगा। सो हियर इन द फिगर एंगल ABP एंड ABQ फॉर्म अ लीनियर पेयर। ABP दिस एंगल एंड ABQ दिस एंगल, ये दोनों एक लीनियर पेयर बनाते हैं। देयरफॉर एंगल ABP प्लस एंगल ABQ इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों का सम एंगल ABP प्लस ABQ दोनों का सम 180 होगा। तो आपको याद रखना है
whenever we form a linear pair, जब भी हम लीनियर पेयर बनाते हैं तो दोनों का सम 180 होगा। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट थिंग मैंने आपको समझाई लीनियर पेयर। देन सेकंड थिंग इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं? तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक फिगर भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। दिस वन लाइन एंड दिस टू लाइन। सो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट द पेयर्स ऑफ एंगल्स, व्हेन टू लाइन, सो एंगल, ये दो लाइन से कितने एंगल फॉर्म हो रहे? दिस वन, दिस टू, दिस थ्री एंड दिस फोर। When two lines intersect, the two pairs of angle formed without a common arm are called vertically opposite angle. So common arm हो गए दोनों के opposite, opposite angles के common arm हो गए, then it is called a vertically opposite angle. And measure of vertically opposite angles are equal. Measures of vertically opposite angles are equal. तो मैं आपको इजीली इसको समझा दूँ, तो listen it carefully. So here two line, suppose this is line M and it is line M. So दोनों से 1 2 3 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे। सो मैं आपको इजीली समझा दूँ को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको कहते हैं। सो ये जो है ये वाला एंगल और इसके पीछे वाला एंगल, मतलब दोनों के जो ऑपोजिट रे जो है वो यहाँ पे लिखा है। टू पेयर्स ऑफ एंगल्स बनती है उसमें से विदाउट कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म के अलावा जो पेयर जो बन रही है, सो यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन आर्म है। सो कॉमन आर्म के अलावा जो पेयर बन रही है, मतलब दोनों में कोई भी आर्म कॉमन नहीं होना चाहिए। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों में आप देखो कोई भी आर्म, मतलब उसकी कोई भी साइड कॉमन नहीं है। सो दीज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सपोज ये एंगल का मेजरमेंट है, ये एंगल का मेजरमेंट है 50 डिग्री। सो इसके पीछे वाला जो एंगल है इट इज ऑल्सो 50 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। सपोज यह एंगल का मेजरमेंट है 130, तो उसके पीछे वाला जो है मतलब ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, उसका भी मेजरमेंट होगा 130। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ये दोनों पास पास में जो है उसका मेजरमेंट 180 होगा, बिकॉज दिस टू, दिस वन एंड दिस टू बोथ मेक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वाले का सम 180 होगा, जबकि जो ऐसे एंगल होते हैं जो ऑपोजिट साइड में होते हैं, कोई कॉमन आर्म नहीं होता है, दे आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल। सो 50 एंड 50 एंड दिस टू 130 एंड 130। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सो वी आर लर्निंग अबाउट, we have learned about vertically opposite angle. Now complementary angle. What is complementary angle? So when the sum of the measures of two angles is 90 degree, जब भी कोई दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, so the angles are called complementary angles. Suppose one angle 45 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 45। दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, then these two angles are called complementary angles. एज इट इज सपोज मैंने लिया 40, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 50। 40 + 50 इज इक्वल टू 90। इफ आई टेक 80 डिग्री, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 10। सो 80 + 10 90। सपोज मैंने लिया एंगल 1, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 89, तो 89 + 1 90। सो दिस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अंडरस्टैंड। आगे एग्जाम्पल सीखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, उससे थोड़ा सा ही डिफरेंट है इसके अंदर। So when the sum of the measures of two angles is 180, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में sum of the two angles is 90 डिग्री है, जबकि सप्लीमेंट्री एंगल में sum of the measures of two angle is 180 है। दो एंगल का सम 180 होगा। So the angles are called a supplementary angle. Let if I take 100 डिग्री, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 80 डिग्री। So 100 and 80 दोनों का सम 100 + 80 180 होगा। So these both are supplementary angle. As it is, समझो कि मैंने 90 लिया है, तो 90 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 90, बिकॉज 90 + 90 = 180। सपोज हमने लिया 30, तो 30 में कितने ऐड करेंगे? 180 होगा। तो 30 + 150 इज इक्वल टू 180। अब दोनों का सम जब भी 180 होगा तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। दोनों का सम जब भी 90 डिग्री होगा तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए।
सो आज मैंने आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आपको समझाया है। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। इतना आप अच्छे से समझ जाओगे तो एक्सरसाइज आप इजीली समझ पाओगे। सो स्टूडेंट आज हम यहाँ तक देखेंगे। अगर ये आपने नहीं लिखा हो तो आप लिख देना, क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी मच।